हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी में प्रकाश। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रेलवेज की एक सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की सैलरी स्लिप। और ये जो पोस्ट है इसमें आरआरबी एनटीपीसी के थ्रू सिलेक्शन होता है। ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट है। ज्वाइन करने के बाद आपको लेवल 5 का पे स्केल मिलता है। बेसिक पे 29,200 रहती है। तो चलिए मैं आपको यहाँ सैलरी स्लिप दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, जुलाई 2024 की यानी कि इस साल के जुलाई मंथ की ये सैलरी स्लिप है। और डेजिग्नेशन सीनियर क्लर्क है, डिपार्टमेंट पर्सनल है। बाकी सारी डिटेल्स यहाँ पे मैंने हाइड की हुई है। और इन्हें ऑलरेडी एक इंक्रीमेंट मिल चुका है, तो इसलिए इनकी जो बेसिक पे है 30,100 है। जब आप ज्वाइन करोगे तो उस समय आपकी बेसिक पे 29,200 रहेगी। और एक साल के बाद, लगभग एक साल के बाद एक इंक्रीमेंट मिल जाता है, तो उसके बाद आपकी जो बेसिक पे रहेगी ये 30,100 हो जाएगी। तो अभी अगर बात करें तो यहाँ बेसिक पे मिला हुआ है 30,100। डीएनएस अलाउंस 50% हो चुका है, तो उसके अकॉर्डिंग ये बना है 15,050 रुपीज़। उसके बाद यहाँ ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिला हुआ है 5,400 रुपीज़। एंड यहाँ अवार्ड कुछ मिला हुआ है 500 रुपीज़ का। ये एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बने थे, तो इसलिए इन्हें कुछ अवार्ड मिला है 500 रुपीज़ अवार्ड के तौर पे इन्हें मिला हुआ है। ठीक है, यहाँ हाउस रेंट अलाउंस इन्हें नहीं मिला हुआ है, और उसका कारण ये है कि इन्होंने क्वार्टर लिया हुआ है, ये क्वार्टर में रहते हैं। अगर आप क्वार्टर की फैसिलिटी लेते हो तो आपको हाउस रेंट अलाउंस नहीं मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हाउस और साथ ही साथ हाउस रेंट की कुछ अमाउंट भी डिडक्ट होती है। तो इनकी जो अर्निंग बनी है, ग्रॉस पे जो बनी है, वो है 51,050 रुपीज़। इसके बाद यहाँ रिकवरीज की बात करें तो एनपीएस स्कीम की रिकवरी हुई है 4,515 रुपीज़ डिडक्ट हुआ है। हाउस रेंट यहाँ डिडक्ट हुआ है 340 रुपीज़। उसके बाद वाटर चार्जेस डिडक्ट हुए हैं 15 रुपीज़। प्रोफेशनल टैक्स डिडक्ट हुआ है 200 रुपीज़। और अर्बन बैंक का कुछ डिडक्शन हुआ है 800 रुपीज़। और साथ ही साथ तो यहाँ पे जो टोटल रिकवरी बनी हुई है ये 6,392 है। साथ ही साथ एक और रिकवरी भी हुई है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो। ये इनकी जो रिकवरी हुई है ये इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी चार्जेस की हुई है 522 रुपीज़। तो सारे रिकवरीज वगैरह माइनस करने के बाद जो नेट पे यानी कि जो सैलरी आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होती है वो बनी है 44,658 रुपीज़। मतलब आप मान के चलो लगभग 44-45,000 आपकी ज्वाइनिंग जो सैलरी है ये अमाउंट बनने वाली है। और यहाँ पे जो ये देखिए, अब आप किसी जॉब से आप कंपेयर करोगे, आप बोलोगे कि जो गुड्स गार्ड की जो पोस्ट रहती है या फिर टीसी की जो पोस्ट होती है वहाँ पे सैलरी तो बहुत ज़्यादा बन जाती है, यहाँ पे सैलरी इतनी कम क्यों बन रही है? तो उसका रीज़न ये रहता है कि यहाँ पे आपको कोई शिफ्ट ड्यूटी नहीं करनी होती है, कोई नाइट ड्यूटी नहीं करनी होती, तो नाइट अलाउंस नहीं मिलता है। नेशनल हॉलीडेज में आपको छुट्टी रहती है आपकी, तो उस दिन आपका एक्स्ट्रा अमाउंट जो बनता है बाकी लोगों का वो यहाँ पे नहीं बनेगा। साथ ही साथ एक चीज़ और होती है कि यहाँ पे आपकी जो पोस्टिंग होती है, नॉर्मली जो ऑफिसेज होते हैं, जो डीआरएम बिल्डिंग हो गया, डीआरएम ऑफिस हो गया, वहाँ पे आपकी पोस्टिंग होती है नॉर्मली। तो इसलिए क्या होता है कि आपकी जो आपको जो ट्रैवलिंग अलाउंस होता है वो नहीं मिलता है, या फिर किलोमीटरेज अलाउंस जो बोलते हैं वो सब नहीं मिलता है। तो जो अलग अलग पोस्ट के अलग अलग एडवांटेज होते हैं, अलग अलग डिसएडवांटेज होते हैं। यहाँ पे फायदा क्या है कि आपको केवल 5 दिन की ही ड्यूटी करनी होती है। आपको सैटरडे संडे कंप्लीट ऑफ मिलता है, फैमिली के साथ आप टाइम स्पेंड कर सकते हो, नाइट ड्यूटी नहीं रहती है। तो बहुत लोगों को नाइट ड्यूटी के कारण भी कई तरह की प्रॉब्लम्स होती है। तो इस तरह की मतलब अलग अलग जॉब में अगर आप देखोगे ना, आप जहाँ सैलरी ज़्यादा है तो ऑब्वियसली वहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा वो लोग कुछ कर रहे हैं, एक्स्ट्रा हार्ड वर्क कर रहे हैं, इसलिए सैलरी ज़्यादा मिल रही है। यहाँ पे आपको ऑफिस में काम करना, आराम से एसी में बैठ कर आपको काम करना है। तो और वर्कलोड भी बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, कंप्यूटर रिलेटेड ही वर्क रहता है मोस्टली यहाँ पे। तो उसके कारण सैलरी थोड़ी कम रहती है। लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे, सैलरी के अलावा जो जो फैसिलिटीज़ बाकी एम्प्लॉयज़ को मिलती है, बाकी रेलवे स्टाफ को मिलती है, वो सारी फैसिलिटीज़ भी यहाँ पे आपको मिलती है। जैसे क्वार्टर की फैसिलिटी आपको मिल जाती है, मेडिकल फैसिलिटी आपको मिल जाती है, बच्चों के लिए एजुकेशन अलाउंस मिल जाता है। और अगर जैसे आपके अगर कोई डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर्स हैं, उन्हें कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, किसी तरह की कोई बीमारी या कुछ भी होता है, मेडिकल रिक्वायरमेंट है, तो आप रेलवे हॉस्पिटल्स में दिखा सकते हो। अगर ऐसा होता है कि कुछ बड़ी बीमारी हो जाती है, आपको प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाना है, तो वहाँ पे जितने खर्चे होते हैं वो पूरा रेलवेज उठाती है। तो इस तरह के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे फैसिलिटीज़ हैं जो रेलवे की तरफ से आपको मिलती है। अगर आप रेलवे की सारी फैसिलिटीज़ के बारे में जानना चाहते हो तो यहाँ पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, उसमें मैंने 20 से ज़्यादा फैसिलिटीज़ के बारे में बताया हुआ है जो रेलवेज आपको देती है। तो उसके बारे में आप जान सकते हो, यहाँ पे ये वीडियो आप देख लेना। और ये थी सैलरी स्लिप सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की। इससे जुड़ा अगर आपका कोई सवाल रहता है इसके बारे में, अगर आपको और कुछ जानना है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।